अपने मन मुताबिक किसी भी राजकीय संस्था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि मेरे डीएसपी बैच में एक मैम एमपी से थी और एक मैम हरियाणा से। इन्होंने अपने अपने राज्य से राजकीय अस्पताल से करवाया था मेडिकल, चारों पांचों टेस्ट जो मेडिकल लेटर में वर्णित थे, उनका भी इन्होंने मान लिया था। तो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी लोग को बताएंगे कि जो 2021 बैच में सेलेक्ट हुए हैं, हमारे सामने शिवांग सिंह सर हैं, डिप्टी एसपी पद पे चयनित हुए हैं। इनसे जानेंगे कि मेडिकल का क्या प्रारूप रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस वहाँ पे कराए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो इनसे हम समझते हैं वो सारी चीज़ें, और ज्वाइनिंग को लेकर के भी कुछ चीज़ें यदि इनको पता होंगी तो उसके विषय में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर बताएं सर, मेडिकल के लिए क्या क्या प्रोसेस पहले कराते हैं सर चयन होने के बाद? जैसे 2022 का रिजल्ट आता है, जो लोग बनते हैं तो उनके लिए भी जानकारी तौर पर हो जाएगी, तो उसके लिए सर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डीवाईएसपी में 1-2 मानदंड अलग होते हैं मेडिकल में अदर सर्विसेज की तुलना में, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले प्रोसीजर में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपके पास एक मेडिकल लेटर आपको बाई पोस्ट ऑफलाइन भी आएगा और साथ में ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आएगा। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर आयोग के पास नहीं है, यानी ये जो आपने नंबर वो दिया है वो सिर्फ कॉलिंग है, तो आयोग खुद आपको कॉल करके आपसे व्हाट्सएप नंबर आपका कंफर्म करेगा। उसके बाद उसमें एक सॉफ्ट कॉपी भेजेगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो एक पब्लिक विज्ञप्ति भी जारी हो जाती है कि इन लोगों का मेडिकल इस जगह पे होना है और आप लोग वहाँ पहुँचे मेडिकल करवा करके। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा ऑप्शन भी है, लेकिन संभवतः ये दोनों चीज़ों में से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके पास मेडिकल लेटर के रूप में ज़रूर प्राप्त होगी आपको। उस मेडिकल लेटर में 2-3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो सब हर साल कॉमन होता है। वो ये है कि आपको लगभग 5 टेस्ट करवाने हैं, 4 कंपलसरी और एक आई टेस्ट आपको कंफर्म करना होता है। यानी कि 4 टेस्ट कौन से होते हैं? ब्लड, यूरिन, ईसीजी और आई टेस्ट, और एक और टेस्ट होता है, एक और मैं टेस्ट भूल रहा हूँ, ईसीजी, आई, ब्लड, यूरिन, हाँ ये 4 टेस्ट ही होते हैं। इन 4 टेस्ट को आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय अस्पताल से करवा करके रिपोर्ट लेकर के आपको तय संस्थान में पहुंचना होगा, जो निर्धारित अपने मन मुताबिक किसी भी राजकीय संस्था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि मेरे डीएसपी बैच में एक मैम एमपी से थी और एक मैम हरियाणा से। इन्होंने अपने अपने राज्य से राजकीय अस्पताल से करवाया था मेडिकल, चारों पांचों टेस्ट जो मेडिकल लेटर में वर्णित थे, उनका भी इन्होंने मान लिया था। तो यहाँ पर फिर एक अंतर हो जाता है। जब आप ये 4-5 टेस्ट करा के पहुँचेंगे तो जो डीएसपी हैं उनको एडी ऑफिस जाना होता है। एडी ऑफिस का मतलब है लखनऊ में ही है, यूपीपीएससी बिल्डिंग के पास में ही है, वो अलीगंज में ही है शायद, और उसका है कि मंडल चिकित्सा परिषद उसको कहते हैं। यहाँ पर डीएसपी को पहुँचना होता है और एसडीएम को सीएमओ ऑफिस पहुंचना होता है, और जो बाकी मैक्सिमम पोस्ट को सीएमओ ऑफिस में वो रिपोर्ट्स के साथ पहुंचना होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं डीएसपी था तो मुझे एडी ऑफिस पहुंचना पड़ा। वहाँ पर एंट्री करते ही आप हेलो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि नहीं, पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग। तो आइए साथ मिलकर मनाते हैं और साथ मिलकर सारे बेनिफिट्स उठाते हैं। दोस्तों सभी को पता है पीसीएस क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल पीसीएस में कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन यदि आपको रहना है सबसे आगे तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस गुड स्ट्रेटेजी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आज से और अभी से। अगर आपका ड्रीम है अधिकारी बनने का और आपने अभी तक सीरियस तैयारी शुरू नहीं की है, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी को शुरू करने का, क्योंकि आप सभी जुड़ेंगे एक ऐसी संस्था से जहां आप अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने व जुड़ने का मौका प्राप्त करेंगे। सक्षम बैच के माध्यम से 69वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और सक्षम यूपीपीएससी 2024 फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश भाषा में सिर्फ 2,999 रुपए में। दोस्तों हमारे माध्यम से कई छात्रों ने पीडब्ल्यू की दूसरी विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बना रहे हैं शानदार। तो आप क्यों नहीं? ये ऑफर सिर्फ 10 मार्च तक है वैलिड। तो कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर करें क्लिक, प्राप्त करें 500 का वॉलेट पॉइंट। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी 2023 के लिए। तो देर किस बात की, तुरंत विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। को सारे टेस्ट सबमिट करने होते हैं, जो आपने 4-5 टेस्ट जो वर्णित थे उसमें मेडिकल लेटर में, वो आप करवा के पहुँचे हैं।
सबमिट करने के साथ साथ आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। वो जो फॉर्म आपने वहाँ भरा है और जो आप रिपोर्ट लेके पहुँचे, सबको एक में स्टेपल करके वो लोग जमा कर लेते हैं। फिर आपका एक डॉक्टर बैठा होगा, उसके पास आपको बारी बारी जाना होगा। वो डॉक्टर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, जो आपने फॉर्म भरा है वो, और जो 5 टेस्ट की रिपोर्ट लेके पहुँचे हैं वो। सबको चेक करने के बाद सब में फिट लिख देगा वो, और फिर आपको बीपी चेक करेगा, हाइट और वेट चेक करेगा और बीपी चेक करेगा। 3 टेस्ट ये करेगा। उसके बाद फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद फिर एक आई टेस्ट होता है वहाँ पर अलग से। आई टेस्ट के लिए बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, वो आपका आई टेस्ट करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। तो एडी ऑफिस में 3 काम होंगे। आपको जा कर के फॉर्म भरना होता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, पहला काम। दूसरा काम फिर जो तय डॉक्टर होता है, निर्धारित डॉक्टर, उसके पास जाकर के हाइट, वेट, बीपी और बाकी टेस्ट को अप्रूवल कराना होता है। फिर आपको वेट करना होता है, तब तक आ जाते हैं आई के डॉक्टर आपकी आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस चेक करके वहाँ भी फिट करते हैं। फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है मेडिकल लेटर प्राप्त होने से मेडिकल फिटनेस तक की। और कुछ चीज़ें जो क्या वो ट्रेनिंग को लेकर कुछ जानकारी वगैरह आपको? ट्रेनिंग की अभी तक देखिए, मेडिकल लेटर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हर पोस्ट का जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो संबंधित विभाग देखता है। जैसे कि मेरा डीएसपी पद है तो मेरा विभाग है गृह विभाग, तो गृह विभाग मेरी नियुक्ति पत्र और ट्रेनिंग से संबंधित कार्य कर रहा होगा। एसडीएम का कार्मिक विभाग है, समाज कल्याण अधिकारी का सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, उसका संबंधित विभाग है। तो इसलिए इसमें वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि एक समाज कल्याण अधिकारी है, उसका ट्रेनिंग के लिए उससे बुलावा आ गया है, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 15 दिन की होगी, उसके बाद उसका सीधे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मेरा मुरादाबाद में ट्रेनिंग होगी, पीटीसी मुरादाबाद में, उसका अभी तक कोई आता पता नहीं कब होगा। एसडीएम का भी कुछ पता नहीं। तो सबका अलग अलग है, अभी कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं आ पाई है। ये पूरी संपूर्ण जानकारी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकाल के आपने दोबारा ये सारी चीज़ें बताई हैं, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हैं आपके साथ। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा आप सभी लोगों ने कि मेडिकल का पूरा जो प्रोसेस है कैसे कैसे होता है, सबके लिए वो सारी चीज़ें भी आपको बताई गई हैं। तो बने रहिए चैनल पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है, ये साथ ही में न्यूज़ अपडेट को लेकर के आप सभी लोगों को जो भी अपडेट होगी प्राप्त करवाई जाती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।